हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान ओमकार पटेल जी के प्रश्न को। इन्हीं के प्रश्न के अनुसार हमने बजाज अलायंस लाइफ स्मार्ट वेल्थ गोल्ड प्लान से रिलेटेड ऑलरेडी 2 पार्ट आपके साथ शेयर किए हैं। आज की वीडियो इसी से संबंधित तीसरा हिस्सा है, जिसमें आपको इसके फाइनल वेरिएंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका फर्स्ट पार्ट हमने पब्लिश किया था, जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसमें जो कॉमन चीज़ है जैसे कि 5 पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो 8 फंड है इन्हीं पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, उसकी डिटेल मिल जाएगी। ऑल काइंड ऑफ जो चार्जेस हैं फंड्स के ऊपर, उसकी डिटेल मिलेगी। और जो पार्शियल विड्रॉल को लेकर टर्म्स एंड कंडीशन है, उसकी डिटेल आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। सेकंड पार्ट में आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, उसकी डिटेल मिलेगी। और जो फंड बूस्टर है, इसको लॉयल्टी एडिशन भी हम बोलते हैं, उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। ये चीज़ कॉमन है जो इन पार्ट में ऑलरेडी बता दी गई है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे दोबारा से नहीं दोहराएंगे। पहला जो पार्ट है वो फर्स्ट वेरिएंट का है, जो है कि वेल्थ वेरिएंट है। दूसरा जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ है इसी प्लान के चाइल्ड वेरिएंट से, जो कि इस प्लान का दूसरा वेरिएंट है, मतलब दूसरा ऑप्शन है। आज की वीडियो में हम तीसरे ऑप्शन को कवर कर रहे हैं, जो कि है जॉइंट लाइफ वेल्थ वेरिएंट। तो आइए जानते हैं यहाँ पे जॉइंट लाइफ वेल्थ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। 0 से 70 साल की जो है एज एंट्री लिमिट है। मेच्योरिटी एज लिमिट है यहाँ पे 18 से 80 साल। पॉलिसी टर्म है यहाँ पे 7 साल से लेके 30 साल। और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो है सिंगल प्रीमियम, मतलब जो प्रीमियम पेइंग मोड है वो है सिंगल प्रीमियम का। और मिनिमम जो लिमिट है यहाँ पे वो 1 लाख का है। मैक्सिमम तो लिमिट यहाँ पे होती नहीं है, आपको पता ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे टॉपअप प्रीमियम पे जो समर शॉट होता है। मिनिमम जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 का, राइट। एनुअलाइज जो प्रीमियम होगा ये मिनिमम है। मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम जो होगा टॉपअप प्रीमियम का, उतना आप समर शॉट यहाँ पे ले सकते हैं। नॉर्मली 10 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम समर शॉट का यहाँ पे आपको लिमिट देखने के लिए मिलता है। मिनिमम या मैक्सिमम इतना ही होगा, राइट। अब जानते हैं हम यहाँ पे इसके बेनिफिट को, कि इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट हमें देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहली बात तो इसमें आप एक से ज़्यादा लाइफ को कवर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है जॉइंट लाइफ वेल्थ वेरिएंट, राइट। इसमें आप जैसे कि स्पाउस हो गए, चाइल्ड हो गए, अपने पार्टनर हो गए, जो आपके ग्रांड पेरेंट्स हैं, उनको भी आप अंडर द कवर कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस का रिटर्न देखने के लिए मिलता है 10th पॉलिसी ईयर्स पे। लॉयल्टी एडिशन के रूप में आपको फंड बूस्टर देखने के लिए मिलता है 15वें, 20वें, 25वें, 30वें साल पे, जब भी आप पॉलिसी टर्म चूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। मैच्योरिटी पे आपको मोर्टेलिटी जो चार्जेस होते हैं, उसकी जो चार्जेस हैं वो आपको वापस मिल जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है, आपका फंड वैल्यू जो होता है वो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाता है, क्योंकि यूनिट लिंक प्लान है ये। अब इसमें सेटलमेंट ऑप्शन जो है, जो प्रीवियस 2 पार्ट है उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो आपको बता देते हैं कि जब मैच्योरिटी हो या डेथ केस हो, आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली रूप में आप यहाँ पे डेथ बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट को ले सकते हैं। जो सेटलमेंट पीरियड है ये 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो या तो मैच्योरिटी पे तुरंत पे किया जाएगा, या जो डेथ का कंफर्मेशन जब मिल जाएगा कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, तब वो पे किया जाएगा। और ये जो सेटलमेंट पीरियड है इसमें आपको रिटर्न एनहेचर का बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका फंड वैल्यू रहता है उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, राइट। फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1.005 का, या बोल लीजिए जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 का, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे 0.5%, उसको ऐड कर दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में। एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं आपको। मान लीजिए मैच्योरिटी पे 10 लाख रुपए का यहाँ पे हमारा फंड वैल्यू हो गया, और हमने मंथली मोड यहाँ पे चूज़ कर लिया इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, कि हमें सेटलमेंट पीरियड हमने ले लिया, हम मंथली यहाँ पे चाहते हैं। तो 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो 10 लाख को 60 से भाग कर देंगे तो 16,666.66 रुपये आ जाएगा। रिटर्न एनएचआर क्या है, 0.5%। अब इसका 0.5% जब इसमें हम ऐड कर देंगे तो 16,674.999 रुपये यहाँ पे इसका आ जाएगा मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये जो इंस्टॉलमेंट पीरियड होता है, यहाँ पे जो फंड है वो मार्केट में ही इन्वेस्ट रहेगा, जो फंड आपने चूज़ किया उसी में इन्वेस्ट रहेगा, तो यहाँ पे रिस्क आपको खुद बेयर करना होगा, ठीक है। और जो पार्शियल विड्रॉल है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होता है सेटलमेंट पीरियड में। अब जो पार्शियल विड्रॉल है अगर मैच्योरिटी केस में है तो जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस हैं और जो मोर्टेलिटी चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, और अगर डेथ केसेस में सेटलमेंट पीरियड को लिया जा रहा है तो ओनली फंड मैनेजमेंट जो चार्जेस है वो ही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा।
इसी के साथ में जो सेटलमेंट पीरियड है, इसमें अगर नॉमिनी चाहे या जो सर्वाइवर है वो चाहे तो लमसम बेनिफिट भी ले सकता है जब भी वो चाहे। ये फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि क्योंकि ये जॉइंट लाइफ प्लान है तो फर्स्ट जो डेथ होगा वहाँ पे सेटलमेंट पीरियड अवेलेबल नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको सेटलमेंट पीरियड, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे को कोई ज़्यादा ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा ये। अब बात करते हैं यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। ठीक है, देखिए जॉइंट लाइफ है तो अगर पहला डेथ केस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो क्या होगा। अब पहला डेथ केस का मतलब है कि जो प्राइमरी मेंबर है वो और जो जॉइंट लाइफ वाला है, और इनमें से किसी की भी डेथ जो है पहले हो सकती है। ये बात तो हम जान सकते हैं। तो अगर फर्स्ट डेथ केस है तो ऐसे में क्या होगा, 1.25 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा आपके सिंगल प्रीमियम में, और उतना ही जो है फंड वो फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर टॉपअप है तो टॉपअप प्रीमियम में भी इसी तरीके से किया जाएगा। और पॉलिसी फिर जो है वो कंटिन्यू रहेगी या तो मैच्योरिटी तक या सेकंड जो डेथ इवेंट है वहाँ तक, जो हम नहीं चाहते हैं बट ये तो फैक्ट है। डेथ तो कभी भी किसी की भी हो सकती है। अब जो सेकंड जो ऑप्शन आ जाता है, डेथ का अगर इवेंट हो जाता है तो वहाँ पे समर शॉट जो फंड वैल्यू है वो वहाँ पे दे दिया जाएगा, दोनों में से जो भी हाई होगा। और जो गारंटेड जो बेनिफिट है डेथ बेनिफिट वो है आपके टोटल पेड प्रीमियम का 105%। टॉपअप प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 5000 रुपीज़। ठीक है, और जो टॉपअप प्रीमियम जो आप पे करते हैं उस पर 5 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड लगता है। अब सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं तो प्लान में 5 ईयर्स का यहाँ पे आपको लॉकिंग पीरियड मिल जाता है, राइट। और सरेंडर वैल्यू का मतलब होता है कि फंड वैल्यू। अगर आप 5 साल से पहले पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस लगेंगे। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का मिलेगा डायरेक्ट बाय करने पे, इनडायरेक्ट बाय करने पे 30 दिन का है। अब ये जो फॉर क्लोजर है ये तीनों ही पार्ट पे एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या होता है कि 3 साल का अगर फंड वैल्यू एनुअलाइज प्रीमियम से कम हो जाता है तो पॉलिसी बंद की जा सकती है कंपनी की तरफ से। तब आपके पास तीनों वेरिएंट की इन्फॉर्मेशन आ गई है, और कैलकुलेशन के लिए आप सेकंड पार्ट देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं, जिससे हम आपके लिए इसी तरीके